भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री ओम श्री श्रीमद्कृष्णद्वैपायन मुनि प्रणीतम अथ श्री वायुपुराणम पूर्वार्ध प्रथमो अध्यायः अनुक्रमणिका। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जयति पाराशरसूनुः सत्यव्रती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयमृतं जगत् पिबतम्। ओम नमः शिवाय। प्रपद्ये देवमीशानं शाश्वतं ध्रुवमव्ययं महादेवं महात्मानं सर्वस्य जगतः पतिम्। ब्रह्माणं लोककर्तारं सर्वज्ञं पराजितं प्रभुं भूतो भविष्यस्य साम्प्रतस्य च सत्पतिं। ज्ञानं प्रतिमं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः ऐश्वर्यं चैव धर्मस्य सह सिद्धं चतुष्टयम्। यः इमान् पश्यते भावान् नित्यं सदसदात्मकानो आविशन्ति पुनस्तम वै क्रियाभावार्थमीश्वरं। लोककृल्लोकतत्त्वज्ञो योगमास्थाय तत्त्ववितो असृजत् सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च। तमजं विश्वकर्माणं चित्पतिं लोकसाक्षिणं पुराणाख्यान जिज्ञासुर्व्रजामि शरणं प्रभुं। ब्रह्मवायु महेन्द्रेभ्यो नमस्कृत्य समाहितः ऋषीणां च वरिष्ठाय वसिष्ठाय महात्मने। तन्वप्ने चाति यशसे जातु करणाय चार्षयेः वसिष्ठाय शुचये कृष्णद्वैपायनाय च। पुराणं सम्प्रवक्ष्यामि ब्रह्मोक्तं वेद संहितं धर्मार्थन्याय संयुक्तैरागमय सुविभूषितम्। असीम कृष्णे विक्रान्ते राजन्येनुपमत्विषिः प्रशासति मां धर्मेणो भूमिं भूमिपसत्तमे। ऋषयः संसितात्मानः सत्यव्रतपरायणाः ऋजवो नष्टरजसः शान्तः दान्तः जितेन्द्रियाः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दीर्घसत्रं तु ईजरे नद्यास्तीरे द्रसद्वत्याः पुण्यायाः शुचिरोधसाः। दीक्षितास्ते यथा शास्त्रं नैमिषारण्यगोचराः द्रष्टुं तां सा महाबुद्धिसूतः पौराणिकोत्तमाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लोमानि हर्षयांस चक्रे श्रोतॄणां यत् सुभाषितैः कर्मणा प्रथितस्तेन लोकेऽस्मिन् लोमहर्षणः। तपः श्रुताचार निर्वेदा व्यासस्य धीमतः शिष्यो बभूव मेधावी त्रिषु लोकेषु विस्तृतः। पुराण वेदो ह्यखिलस्तस्मिन् सम्यग् प्रतिष्ठितः। भारती चैव विपुलः महाभारतवर्धिनी। धर्मार्थ काम मोक्षार्थाः कथा यस्मिन् प्रतिष्ठिताः। सूक्ताः सुपरिभाषाश्च भूमावोषधयो यथाः। सा तन्नायेन सुधियोः न्यायविन्मुनिपुङ्गवानो अभिगम्योपसंसृत्य नमस्कृत्य कृताञ्जलिः। तोषयामास मेधावी प्रणिपातेन नान्द्रसीनो चेतापि सत्रिणः प्रीता ससदस्या महोजसाः। तस्मै साम च पूजां च यथावत् प्रतिपेदिरे। अथ तेषां पुराणस्य शुश्रूषा समपद्यताः। दृष्ट्वा तमति विश्वस्तं विद्वासं लोमहर्षणं तस्मिन् सत्रे गृहपति सर्वशास्त्रविशारदाः। इंगितैर्भावमालक्ष्य तेषां सूतमचोदयत त्वया सूत महाबुद्धिर्भगवान् ब्रह्मवित्तमाः। इतिहास पुराणार्थं व्यासः सम्यगुपासितः दुदोह वै मतिं तस्य त्वं पुराणाश्रयां कथाम्। ऐषां चारिषि मुख्यानां पुराणं प्रतिधीमताम्। शुश्रूषास्ति महाबुद्धे तच्छ्रावयितुमर्हसि।
सर्वे हि मे महात्मानो नाना गोत्रा समागताः स्वान् स्वान् वंशानुपुराणैस्तु शृणुयुर्ब्रह्मवादिनः सपुत्रान् दीर्घसत्रेऽस्मिन् श्रावयेथा मुनिनथ दीक्षिष्यमाणैरस्माभिस्तेन प्रागसि संस्मृतः इति सन्नोदितः सूतः प्रत्युवाच शुभां गिरां स्यलक्षणां च न्यायसंयुक्तायां ब्रूयाल्लोमहर्षणः सूतवाच पूतोऽस्म्यानुगृहीतश्च अभवद्भिरभिनोदितः पुराणार्थं पुराणज्ञ सत्यव्रतपरायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्रीमद् श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि प्रणीतम श्री वायु पुराण पूर्वार्धम प्रथमो अध्याय अनुक्रमणिका। एक बार बद्रिका आश्रम निवासी श्री नारायण तथा नरश्रेष्ठ श्री नर देवी सरस्वती एवं श्री व्यास जी को नमस्कार करने के उपरांत जय अर्थात इतिहास पुराण आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य को माता सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले पाराशर नंदन श्री व्यास जी की जय हो, जिनके मुखारबिंद से निष्क्रमित वांगमयी रूपी अमृत का पान संपूर्ण जगत सदा करता है। मैं संपूर्ण जगत के स्वामी देव ईशान शाश्वत ध्रुव अव्यय महात्मा महादेव लोककर्ता सर्वज्ञ अजेय भूत भविष्य तथा वर्तमान के स्वामी प्रभु श्री ब्रह्मा जी की शरण में हूँ, जिन जगतपति के अद्वितीय प्रभाव से ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य तथा धर्म एक साथ पूर्ण होते हैं, जो सदा सत असत स्वरूप समस्त पदार्थों का संरक्षण करते हैं। संपूर्ण पदार्थ उत्पन्न होने के लिए ही जिनमें प्रविष्ट होते हैं, जो लोककर्ता लोक तत्वज्ञ यथार्थ ज्ञाता ईश्वरीय योग में स्थित हो स्थावर जंगम तथा संपूर्ण प्राणियों का सृजन करते हैं। मैं पुराण में वर्णित वृत्तांतों को जानने की इच्छा से उन आज विश्वकर्मा लोक साक्षी प्रभु की शरण में आया हूँ। ब्रह्मा वायु महेंद्र ऋषियों में श्रेष्ठ महात्मा वशिष्ठ तथा उनके दौहित्र अतिशय यशस्वी जातुकर्ण्य ऋषि श्रेष्ठ पवित्रात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार कर धर्म अर्थ तथा न्याय आदि ग्रंथों को भली भांति विभूषित ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए वेद सम्मत पुराण को आपके सम्मुख सुनाऊंगा। जिस समय अद्वितीय आभायुक्त प्रबल प्रतापी नृपश्रेष्ठ राजा असीम कृष्ण इस पृथ्वी पर धर्मयुक्त शासन कर रहे थे, उसी समय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पवित्र तट वाली पुण्य प्रदायिनी द्रसद्वती नदी के किनारे आत्मनिग्रही सत्यव्रतधारी सरल रजोगुण रहित शांत संयमी जितेंद्रिय एकाग्र चित्त वाले ऋषियों ने बहुत दिनों तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। नैमिषारण्य निवासी उन ऋषियों की शास्त्र विधि अनुसार दीक्षा हुई। उन्हें देखने के लिए महाबुद्धिमान श्रेष्ठ पौराणिक सूत जी वहां पधारे। उनके सुंदर वचनों को सुनकर श्रोताओं को रोमांच हो जाता था, इसलिए उनके इस कर्म के कारण संसार में वे लोमहर्षण नाम से भी प्रसिद्ध थे। तीनों लोकों में विख्यात वे तपस्या विद्या तथा सदाचार के निधि श्री वेद व्यास जी के बड़े बुद्धिमान तथा मेधावी शिष्य थे। समस्त पुराणों वेदों तथा महाभारत को वर्धित करने वाली शक्तियुक्त वाणी उनमें प्रतिष्ठित थी। उनमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथाएं सूक्तियां तथा श्रेष्ठ परिभाषाएं उसी प्रकार प्रतिष्ठित थीं जिस प्रकार भूमि में औषधियां प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित और विद्यमान रहती हैं। नीति निपुण प्रज्ञावान सूत जी ने मुनि श्रेष्ठों के पास पहुंचकर विधि पूर्वक हाथ जोड़कर समस्त ऋषियों को नमस्कार किया एवं साष्टांग प्रणाम कर ऋषियों को संतुष्ट किया। वे महायशस्वी यज्ञकर्ता ऋषिगण सदस्यों सहित बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी सूत जी का यथा योग्य प्रशंसा तथा पूजा करते हुए उनका स्वागत किया। उसी समय उन ऋषियों के मन में पुराण सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई। उस यज्ञ के सर्वशास्त्र विशारद गृहपति ने अत्यंत विश्वसनीय विद्वान श्री लोमहर्षण सूत जी को देखकर तथा ऋषियों द्वारा किए गए
इंगित द्वारा उनके मनोभाव को देखकर सूत जी से निवेदन करते हुए कहा, हे सूत जी, आपने महाबुद्धिमान ब्रह्मवेत्ता भगवान श्री व्यास जी की इतिहास तथा पुराण के ज्ञान हेतु सम्यक प्रकार से उपासना की है तथा उनकी मति से पुराणों की कथा का दोहन आपने किया है। हे महाज्ञानी सूत जी, इन बुद्धिमान ऋषि श्रेष्ठों को पुराण सुनने की बड़ी लालसा है, इसलिए आपको उन्हें पुराण का श्रवण कराना चाहिए। विभिन्न गोत्रों के अपने पुत्रों सहित उस यज्ञ में आए हुए ये सभी महात्मा अपने अपने वंशों को पुराणों के द्वारा सुन लें, अतः आप इन्हें पुराण की कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। इसलिए हम लोगों ने इस यज्ञ की दीक्षा लेने के पूर्व आपका स्मरण किया है। उन सबके इस प्रकार अनुरोध करने पर लोमहर्षण श्री सूत जी ने उनके न्याययुक्त मंगलमय मधुर स्वर में कहने लगे। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, आप सबके द्वारा पुराण को सुनने के आग्रह से मैं परम पवित्र तथा अनुग्रहित हुआ। अब आप सब स्वयं पुराण के अर्थों को जानने वाले पुराण वेत्ता तथा सत्यवती हैं। प्राचीन काल में श्रेष्ठ जनों ने सूत के लिए यही धर्म बताया था कि वह देवताओं, ऋषिगणों तथा अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा तथा महात्माओं द्वारा कही गई बातों को धारण कर, जिसे ब्रह्मवादियों ने इतिहास और पुराणों में बताया है, सभी को श्रवण कराएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वधर्म एष सूतस्य सद्भिर्दृष्टिः पुरातनैः देवतानां ऋषीणां चाराज्ञां चामित तेजसाम् वंशानां धारणं कार्यं श्रुतानां च महात्मनाम् इतिहासो पुराणेषु दिष्टा ये ब्रह्मवादिभिः नाहि देवेष्वधिकारः कश्चित् सूतस्य दृश्यते वैन्यस्य हि प्रथोरयज्ञे वर्तमाने महात्मनः सुत्यायाम भवत सूतः प्रथमं वर्णवैकृतः ऐन्द्रेणो हविषा तत्र हविः प्रक्तं बृहस्पतिः जुहावेन्द्राय देवाय ततः सूतो व्यजायत प्रमादात् तत्र संजज्ञेः प्रायश्चित्तं च कर्मसु शिष्यहव्येन यत् प्रक्तो माभिभूतं गुरोर्हविः अधरोत्तरचारेण यज्ञे तद्वर्णवैकृतः यच्च क्षत्रात् समद्भवतो ब्रह्मणा वरयोनितः ततः पूर्वेण साधर्म्या तुल्यधर्मा प्रकीर्तितः मध्यमो ह्येष सूतस्य धर्मः क्षत्रोपजीवनं रथा नागाश्वचरितं जघन्यं च चिकित्सितं तत्स्वाधर्ममहं पृष्टो भवद्भिर्ब्रह्मवादिभिः कस्मात् सम्यन् बिब्रूयां पुराणोऽमृषि पूजितं पितॄणां मानसी कन्या वासवीं समपद्यत अपाद्याता च पितृभिर्मत्स्यो नो बभूव सा अरणीवो हुतासस्य निमित्तं यस्य जन्मनः तस्यां जातो महायोगी व्यासो वेदविदां वरः तस्मै भगवते कृत्वा नमो व्यासाय वेधसे पुरुषाय पुराणाय भृगुवाक्य प्रकृति पुरुषाय पुराणाय भृगुवाक्य प्रवर्तिने मानुषच्छद्म रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे जातमात्रं चायं वेदो उपतस्थे ससंग्रह धर्ममेव पुरस्कृत्य जातु कन्यादवापितं मतिं मंथानमाविध्य येनासो श्रुतिसागरात् प्रकाशं जनितो लोके महाभारत चंद्रमाः वेदद्रुमस्य यं प्राप्य सशाखः समपद्यतः भूमिकालो गुणान् प्राप्य बहुशाखो यथा द्रुमः तस्मादहमुपसृत्य पुराणं ब्रह्मवादिनः सर्वज्ञात सर्ववेदेषु पूजितो दीप्त तेजसः पुराणं संप्रवक्ष्यामि यदुक्तं मातरीश्वनः पृष्ठेनो मुनिभिः पूर्वं नैमिषीर्य महात्मभिः महेश्वरः परो व्यक्तश्चतुर्बाहुश्चतुर्मुखः अचिन्त्यश्चाप्रमेयश्च स्वयंभूर्हेतुरीश्वरः अव्यक्तं कारणं यद्यन्नित्यं सदसदात्मकं महदादि विशेषान्तं सृजतीति विनिश्चयः अंडं हिरण्ययं
वर्णं चैव बभूव प्रतिमं ततः अण्डस्यावरणं चाद्भिरमामपि अंडस्याह वर्णं चद्भिरपामपि च तेजसा वायुना तत्स नभसा नभो भूतादीनावृतम् भूतादिर्महता चैव अव्यक्तेनावृतो महानो अतोऽत्र विश्वदेवानां ऋषीणां चोपवर्णितं नदीनां पर्वतानां च प्रादुर्भावोऽत्र सस्यते मन्वन्तराणां सर्वेषां कल्पानां चोपवर्णनम् कीर्तनं ब्रह्मक्षत्रस्य ब्रह्मजन्म च कीर्त्यते अतो ब्रह्माणि सृष्टत्वं प्रजा सर्गोपवर्णनम् अवस्थाश्चात्र कीर्त्यन्ते ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः कल्पानां वत्सरं चैव जगतः स्थापनं तथा शयनं च हरेरत्र पृथिव्युद्धवर्णं तथा सन्निवेशः पुरादीनां वर्णाश्रम विभागसः वृक्षाणां ग्रहसंस्थानां सिद्धीनां च विनाशनं योजनानां पथां चैव संचरं बहुविस्तरं स्वर्गे स्थान विभागं च मर्त्यानां शुभचारिणां वृक्षाणाम् औषधीनां च विरुधाम च प्रकीर्तिनं वृक्षनारकीटत्वं मर्त्यानां परिकीर्तनं देवतानां ऋषीणां च द्वे सृप्ति परिकीर्त्यते अन्नादीनां तनूनां च सृजनं त्यजनं तथा प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणां ब्रह्मणा स्मृतम् अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विधि अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृता अंगानि धर्मशास्त्रं च व्रतानि नियमास्तथा पशूनां पुरुषाणां च संभवः परिकीर्तितः तथा निर्वचनं प्रोक्तं कल्पस्य च परिग्रह नवसर्गाः पुनः प्रोक्ता ब्रह्मणो बुद्धिपूर्वका यत्रोऽन्ये बुद्धिपूर्वास्तु ततो लोकान् कल्पयत ब्रह्मणो वयवेभ्यस्य धर्मादीनां समुद्भवः ये द्वादश प्रसूयन्ते प्रजाकल्पे पुनः पुनः कल्पयोरन्तरं प्रोक्तं प्रतिसन्धिश्च यस्तयोः तमो मात्रामृतात्वाच्च ब्रह्मणो धर्मसम्भवः तथैव सतरूपायाः संभवश्च ततः परं प्रियव्रतोत्थानपाद प्रसूत्याकूतयश्च तः कीर्तयन्ते ध्रुप पाप्मानो येषु लोकाः प्रतिष्ठिताः रुचे प्रजापतेश्चोर्ध्वमाकूत्यां मिथुनोद्भवः प्रसूत्यामपि दक्षस्य कन्यानां प्रभवस्ततः दाक्षायणीषु चाप्यूर्ध्व श्रद्धाद्यासु महात्मनामो धर्मस्य कीर्तयते सर्गः सात्विकस्य सुखोदयः तथा धर्मस्य सिंहायातामसो शुभलक्षणः महेश्वरस्य सत्यां च प्रजा सर्गा प्रकीर्तिताः निरामयं च ब्रह्माणां तादृशं कीर्तिनं पुनः योगा योगानिधि प्राह दुजानां मुक्तिकाङ्क्षिणाम् अवताराश्च रुद्रस्य महाभाग्यं तथैव च त्रैवेदिका कथा वापि संवादः परमो महानो ब्रह्मनारायणाभ्यां च यत्र स्तोत्रं प्रकीर्तितं स्तुतस्ताभ्यां सा देवे सस्तु सोऽसो भगवान् शिवः प्रादुर्भावोऽथ रुद्रस्य ब्राह्मणोऽङ्गे महात्मनः कीर्तयते नाम हेतुश्च यथा रोदीन महामना रुद्रादीनि यथा ह्यष्टो नामान्याप्नोत् स्वयंभुवाः यथा च तैर्व्याप्तमिदं त्रैलोक्यं सचराचरं भृग्वादीनां ऋषीणां च प्रजा सर्गोपवर्णनामो वसिष्ठस्य च ब्रह्मर्षेर् यत्र गोत्रानुकीर्तनम् अग्ने प्राजायाः सम्भूति स्वाहायां यत्र कीर्तिता पितॄणां द्विप्रकाराणाम् अस्वाध्यायस्तदनन्तरं पितृवंशो प्रसंगेन कीर्तयते च महेश्वरातो दक्षस्य शापः तत्यर्थे भृग्वादीनां च धीमतामो प्रतिशापश्च रुद्रस्य दक्षाद्भुत कर्मणः प्रतिषेधस्य वैरस्य कीर्तयते दोषदर्शनात् मनवन्तर प्रसंगेन कालज्ञानं च कीर्तयते प्रजापते कर्दमस्य कन्या च शुभलक्षणा
प्रजापतेः कर्दमस्य कन्याया शुभलक्षणाः प्रियव्रतस्तस्य पुत्राणां कीर्तयते यत्र विस्तरा उक्तो नाभिर्निसर्गश्च और रजसश्च महात्मनः द्वीपानां सा समुद्राणां पर्वतानां च कीर्तनं वर्षाणां च नदीनां च तद्भेदानां च सर्वशः द्वीपभेद सहस्राणामन्तर्भेदश्च सप्तसूः विस्तरान् मण्डलाश्चैव जम्बूद्वीपसमुद्रयोः प्रमाणं योजनाग्रेण कीर्तयते पर्वतः सः हिमवान् हेमकूटस्तु निषधयो मेरुरेव च और नीला श्वेत श्रृंगवांश्च कीर्तयते वर्ष पर्वता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी के वेदों का सूत को वेदों का कोई अधिकार नहीं है। सूत जी उन ऋषियों से ऐसा कहते हैं। बेन उनको एक बार सूत की उत्पत्ति की कथा सुनाते हुए सूत जी कहते हैं, जब बेन के पुत्र महात्मा पृथु के यज्ञ के समय औषधियों को कूटते हुए सुत्यों में सर्वप्रथम वर्ण विकृत सूत की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा इंद्र के हविष्य में बृहस्पति का हविष्य मिल जाने तथा उसे भूल से इंद्र को दे देने के कारण हुआ था। इस समय इस मूल भूल के कारण सूत की उत्पत्ति हुई तथा कार्य में प्रायश्चित्त का विधान भी किया गया। शिष्य अर्थात इंद्र के भविष्य में गुरु अर्थात बृहस्पति का भविष्य मिलने से गुरु के भविष्य का अनादर हुआ तथा उच्च एवं नीच के मिलने से वर्ण संकर सूत की उत्पत्ति हुई। क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण योनि से उत्पन्न होने के कारण सूत को समान धर्मता से उसी अर्थात क्षत्रिय के समान धर्म वाला बतलाया गया है। रथ, हाथी, घोड़ों आदि के परिचालन का कार्य सूत का मध्यम कार्य तथा चिकित्सा कर्म जघन्य कर्म माना गया है एवं पुराण शास्त्र आदि का कथन और गायन उनका उत्तम कर्म होता है। अतः जब आप सूत जी कहते हैं, अतः जब आप ब्रह्मवादियों ने मुझसे अपने धर्म के बारे में पूछा तब मैंने अपने धर्म के बारे में आपसे वर्णन किया। मैं ऋषियों द्वारा पूजित पुराण का सम्यक प्रकार से वर्णन आपके सम्मुख क्यों न करूं। पितरों की वासवी नामक एक मानसी कन्या हुई। पितरों के शाप के कारण वह मत्स्य योनि में उत्पन्न हुई थी। जिस प्रकार आरणी काष्ठ अग्नि के जन्म का कारण होती है, उसी प्रकार महायोगी वेदज्ञ व्यास जी ने उस कन्या से जन्म ग्रहण किया। उन्हीं छद्म वेशधारी शक्तिमान भगवान श्री हरि विष्णु, जिनके उत्पन्न होते ही सभी संग्रहों सहित वेद स्वयं उपस्थित हुए, उन ब्रह्म स्वरूप पुराण पुरुष भृगु ऋषि के कथन पर चलने वाले भगवान श्री व्यास जी को नमस्कार करके वह पुराण जिसे उन्होंने धर्म को साक्षी के रूप में रखकर जातु करने से प्राप्त किया एवं अपनी बुद्धि रूपी मथानी से श्रुति रूपी सागर को मथकर चंद्रमा के प्रकाश के समान महाभारत को पृथ्वी पर उत्पन्न किया तथा जिसे पाकर वेद रूपी वृक्ष अपनी शाखाओं सहित उसी प्रकार सुशोभित हुए जिस प्रकार वृक्ष भूमि पर सुशोभित होते हैं। काल तथा गुण को पाकर अनेक शाखाओं से सुशोभित होते हैं। उन्हें उस सर्वज्ञ सभी वेदों में पूजित प्रखर तेज संपन्न ब्रह्म निवासी व्यास जी से सुनकर आज मैं आप लोगों को उसे सुनाऊंगा, जिसे पुरातन काल में नैमिषारण्य निवासी महात्मा मुनियों के पूछने पर वायुदेव ने कहा था। वे महेश्वर पर अव्यक्त चतुर्भुज चतुर्मुख अचिंत्य अप्रमेय स्वयंभू ईश्वर ही इसमें हेतु हैं। वे ही सत असत के अदृश्यमान नित्य कारण हैं। यह निश्चित है कि वे ही महान तत्व से विशेष तत्व की सृष्टि करते हैं। सर्वप्रथम स्वर्ण अंड उत्पन्न हुआ, उस अंड से जल, जल से तेज, तेज से वायु और वायु से सभी भूत आदि जड़ चेतन पदार्थ उत्पन्न हुए। भूत आदि महत तत्व से तथा महत तत्व अव्यक्त से ढका हुआ था। पहले इस वर्णन के उपरांत यहाँ सभी देवताओं तथा ऋषियों का वर्णन किया गया है। फिर इसमें नदियों एवं पर्वतों के प्रादुर्भाव को बताया गया है। इसके पश्चात सभी मनवंतरों एवं कल्पों का वर्णन किया गया है। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की कथा तथा ब्राह्मण के उत्पन्न होने का वर्णन किया गया है।
तत्पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा की गई सृष्टि एवं प्रजा वर्ग का वर्णन इस पुराण में किया गया है। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की अवस्थाएं, कल्पों के वर्ष तथा जगत की स्थापना में को बताया गया है। फिर यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु के शयन, पृथ्वी का उद्धार, नगरों की संलग्नता, वर्ण तथा आश्रमों के विभाग, ग्रहों में स्थित वृक्षों एवं सिद्धियों का विनाश तथा मार्गों एवं उनके निर्माण की योजनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। हे पवित्रात्मा ऋषियों, पवित्रात्मा मनुष्य के स्वर्ग में विभिन्न स्थान तथा वृक्ष, औषधियों एवं लताओं आदि का यहाँ वर्णन किया गया है। पापी मनुष्य, वृक्ष तथा कीटों की योनि प्राप्त करने तथा देवताओं और ऋषियों की 2 गतियों को बताया गया है। इसके बाद अन्न आदि शरीर की सृष्टि एवं उनके विनाश को कहा गया है। सभी शास्त्रों एवं पुराणों के पूर्व ब्रह्मा जी ने शुभ स्मरण किया। तत्पश्चात उनके मुख से वेद, वेदांग तथा धर्मशास्त्र बाहर निकले। व्रत, नियम, पशु तथा मनुष्य की उत्पत्ति का वर्णन और कल्पों का उक्तियों सहित वर्णन इसमें किया गया है। फिर ब्रह्मा जी ने बुद्धिमत्तापूर्ण 9 सर्ग, 3 अन्य सर्ग तथा 9 लोकों का सृजन किया तथा पुनः पुनः ब्रह्मा के अंगों से उत्पन्न 12 धर्मों को बताया गया है। 2 कल्पों के मध्यांतर तथा उनके आपस में मिलन, तमोगुण से आवृत्त होने के कारण ब्रह्मा जी से अधर्म की उत्पत्ति का वर्णन इस शास्त्र में किया गया है। इसके पश्चात जिनसे यह सृष्टि का विस्तार हुआ है, उन शतरूपा का जन्म, प्रियव्रत तथा उत्तानपाद, प्रसूति और आकुति का वर्णन भी किया गया है, जिनके स्मरण मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं एवं जो लोक में प्रतिष्ठित हैं। रुचि तथा प्रजापति की उत्पत्ति के पश्चात आकुति से मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। प्रसूति से दक्ष की श्रद्धा आदि पुत्रियों की उत्पत्ति तथा श्रद्धा आदि से महात्माओं की उत्पत्ति बताई गई है। सतोगुणी धर्म से सुखदायी सृष्टि तथा अधर्म से तमोगुणी अशुभ लक्षण युक्त हिंसा का वर्णन किया गया है। महेश्वर द्वारा सती से प्रजा सृष्टि का वर्णन किया गया है और पुनः उसी प्रकार निरामय ब्रह्मा की कीर्ति का वर्णन किया गया है। युक्ति की आकांक्षा रखने वाले ब्राह्मणों के लिए योग निधि व्यास जी ने योग को बताया है। उसी प्रकार महाभाग्यशाली रुद्रावतार का वर्णन किया गया है। यहाँ तीनों वेदों की कथा तथा ब्रह्मा एवं श्री हरि नारायण के अत्यंत श्रेष्ठ संवाद और उनके स्तोत्रों का वर्णन भी किया गया है। उन दोनों की स्तुति से देवेश्वर प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के अंगों से भगवान रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। उन स्वयंभू के रुद्र आदि 8 नाम क्यों हुए तथा उन महामति रुद्र ने क्यों रुदन किया, इसका कारण भी बतलाया गया है। उसी प्रकार जैसे यह जड़ चेतन युक्त तीनों लोकों में उन्होंने व्याप्त किया, फिर इसमें भृगु आदि ऋषियों की प्रजा सृष्टि का वर्णन भी किया गया है। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ के गोत्र का वर्णन है और फिर यहाँ अग्नि द्वारा स्वाहा से उत्पन्न प्रजा सर्ग का वर्णन भी किया गया है। पितरों की वंश परंपरा के प्रसंग में 2 प्रकार के पितरों का, फिर स्वधा का वर्णन, सती के लिए महेश्वर का, दक्ष एवं विद्वान भृगु आदि के लिए साप तथा अद्भुत कर्म करने वाले दक्ष का, रुद्र को प्रतिशाप का वर्णन भी किया गया है। दोषों का साक्षात्कार कराकर शत्रुता का निषेध तथा मनवंतर के प्रकरण में काल के ज्ञान का वर्णन भी किया गया है। प्रजापति कर्दम की मांगलिक लक्षणों से युक्त कन्या तथा प्रियव्रत के पुत्रों का विस्तार से वर्णन किया गया है। नाभि तथा महापुरुष रजस के बारे में भी बताया गया है तथा समुद्रों सहित द्वीपों एवं पर्वतों का वर्णन किया गया है। वर्षों, नदियों तथा उनके प्रकार, 7 द्वीपों तथा उनके हजारों भेद तथा अंतर्भेद, जम्बूद्वीप तथा समुद्रों के मंडलों का विस्तार, पर्वतों सहित उनके योजन परिमाण में विस्तार का वर्णन किया गया है। हिमालय, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत तथा श्रृंगवान ये सब वर्ष पर्वत कहलाते हैं। इनकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तथा इनके मध्य की दूरी का योजन माप तथा उसमें रहने वालों के का वर्णन भी इसमें किया गया है। ओम नमः शिवाय।
तेषामन्वन्तर्विस्कम्भा उच्छायायाम विस्तराः कीर्तयन्ते योजनाग्रेण ये च तत्र निवासिनः भरतादीनि वर्षाणि नादीभिः पर्वतैस्तथा भूतैश्चोपै विनिष्टानि गतिमद्भिर्ध्रुवैस्तदा जम्बूदीपादयो दीपा समुद्रै सप्तभिर्व्रता ततश्चामयी भूमिर्लोकालोकश्च कीर्तयते अंडस्यान्तविस्त्वमे लोका सप्तदीपा च मेदिनी भूरादयश्च कीर्त्यन्ते वर्णय प्राकृतय सह सर्वं च तत्प्रधानस्य परिमाणैकदेशिकम् असव्यासा परिमाणं च संक्षेपेणैव कीर्त्यते सूर्यचन्द्रमसोश्चैव पृथिव्याश्चाप्यशेषतः प्रमाणं योजनाग्रेण साम्प्रतैरभिनामिभिः महेन्द्राद्या शभापुण्याः मानसोत्तरमूर्धनि अत ऊर्ध्वं गतिश्चोक्ताः स्वर्गस्यालातचक्रवतो नागवीथ्यजवीथ्योश्च लक्षणं परिकीर्त्यते काष्ठयोर्लेखयोश्चैव मण्डलानां च योजने लोकालोकस्य सन्धाया अहनो विपुषवस्तथा लोकालोकस्य संध्याया अहनो विषुवतस्तथा लोकपालाः स्थिताश्चोर्ध्वं कीर्तयन्ते च चतुर्दिशं पितॄणां देवतानां च पन्थानो दक्षिणोत्तरो ग्रहीणां न्यासिनां चोक्तो राजः सत्तो समाश्रयातो कीर्तयते च पदं विष्णोर्धर्माद्या तत्र कीर्तयते च पदम विष्णुर्धर्माद्या यत्र प्रतिष्ठिताः सूर्या चन्द्रसमोश्चारो ग्रहाणां ज्योतिषं तथा कीर्त्यते ध्रुव सामर्थ्यत् प्रजानां च शुभाशुभं ब्रह्मणा निर्मितः सौरा अस्यान्दनोऽर्थवसात्वयं कीर्तयते भगवान् येन अप्रसारपति विधिवि स्वयं सह रथोधिष्ठितो देवैरादित्यैऋषिभिस्तथा गन्धर्वैरप्सरोभिश्च ग्रामिणी सर्पराक्षसैः अपां सारमयश्चेन्द्रो कीर्तयते च रथस्ततः वृद्धिक्षयो च सोमस्य कीर्त्यते सूर्यकारितो सूर्यादीनां शनन्दानां ध्रुवा देवो प्रकीर्तितं कीर्त्यते शिशुमारश्च यस्य पुच्छे ध्रुवा स्थिताः तारारूपाणि सर्वाणि नक्षत्राणि ग्रहः सह निवासा यत्र कीर्त्यन्ते देवानां पुण्यकारिणामो सूर्यरश्मि सहस्रे च वीर्यशीतोष्णी स्रवः प्रविभागश्च रश्मीनां नामतः कर्मतोऽर्थताः अपरिणामो गतिचोक्तं ग्रहाणां सूर्यसंश्रयातो यथा चासु अभिषात् प्राप्ताः शम्भो कण्ठस्य नीलता अब्रह्मप्रासादी तस्यासु विषादः शूलपाणिनः स्तूयमानः सुरैर्विष्णु स्तोते देवं महेश्वरं लिङ्गोद्भवकथां पुण्यां सर्वपापो प्रणाशिनीं विश्वरूपात् प्रधानस्य परिणामोऽयमद्भुतः अपुरूरवस ऐलस्य अमाहात्म्यानुप्रकीर्तिनं पितॄणां द्विप्रकाराणां तर्पणं चामृतस्य वै ततः पर्वाणि कीर्त्यन्ते पर्वणां चैव सन्ध्याः स्वर्गलोकगतानां च प्राप्तानां चाप्यधोगतिम् अपितॄणां द्विप्रकाराणां श्रद्धेनानुग्रहो महानो युगसाङ्ख्यप्रमाणं च कीर्त्यते च कृतं युगं त्रेतायुगे चापकर्षाद्वार्तायाः संप्रवर्तनं वर्णानामाश्रणानां च संख्यानां च प्रवर्तनं वर्णानामाश्रणानां च संस्थितिर्धर्मतस्ततः यज्ञप्रवर्तनं चैव संवादो यत्र कीर्त्यते ऋषीणां वसूनां सार्धं च ऋषीणां सार्धं वसोश्चाध पुनर्गतिः प्रश्नानां दुर्वचस्त्वं च स्वायां भूम्रते मनुं प्रशंसा तपसश्चोक्ताः युगावस्थाश्च कृत्स्नाः द्वापरस्य कलेश्चात्र संक्षेपेण प्रकीर्तनं देवातिर्यङ्गमनुष्याणां प्रमाणानि युगे युगे कीर्त्यन्ते युगसामर्थ्योपरिणाहोच्छयायुषः
शिष्टादीनां च निर्देशः प्रादुर्भावश्च कीर्त्यते। मंत्राणां ब्रह्मणानां च लक्षणं परिकीर्तितम् ईश्वराणां ऋषीणां च मनोपितृगणस्य च वेदस्य तद्विजातानां मन्त्राणां च प्रकीर्तनं शङ्खानां परिमाणं च वेदव्यासादि शब्दनं मन्वन्तराणां संहारान्ते च संभवा देवतानां ऋषीणां च मनो पितृगणस्य च नासक्तं विस्तराद्वक्तुमित्युक्तं च समासता मन्वन्तरस्य संख्या च मानुषेणो प्रकीर्तिता मन्वन्तराणां सर्वेषामेतदेव च लक्षणम् अतीतानागतानां च वर्तमानेन कीर्त्यते तथा मन्वन्तराणां च प्रतिसन्धानलक्षणम् अतीतानागतानां च प्रोक्तं स्वायम्भुवित्तरे मन्वन्तरत्रयं चैव कालज्ञानं च कीर्त्यते मन्वन्तरेषु देवानां प्रजेशानां च कीर्तनं दक्षस्य चापि दौहित्रा प्रियाया दुहिता श्रुता ब्रह्मादिभिस्ते जनिता दक्षेणैव च धीमिता सावण्ड्याद्याश्च कीर्तयन्ते मनवो मेरुताश्रिताः ध्रुवस्योत्तानपादस्य प्रजासर्गोपवर्णनाम पृथूनां वापि वैन्येन अभूमेर्दोहा प्रवर्तनं पत्राणां पयसां चैव वंशानां च विशेषणं ब्रह्मादिभिः पूर्वमेव दुग्धा चेयं वसुन्धरा अतसभ्यस्तु प्रचेतुभ्यो मारिसायां प्रजायते दक्षस्य कीर्त्यते जन्म सोमस्यांशेन धीमतः भूतभव्य भवेत् सत्वम् अमहेन्द्राणां च कीर्त्यते मनवादिका भविष्यन्ति आख्यानैर्बहुभिर्वृता अवयवस्वतस्य च मनो कीर्त्यते सर्वविस्तरा देवस्य महतो यज्ञो वारुणी अबिभ्रातस्तनुम् ब्रह्म शुक्रात् समुत्पत्ति भृग्वादीनां च कीर्त्यते विनिव्रतं प्रजासर्गे चाक्षुषस्य मनोशुभे दक्षस्य कीर्त्यते सर्गो ध्यानाद्वयवस्त्वातेन्तरे नारदः प्रियसंवादो दक्षपुत्रान् महाबलानो नाशयामास शापाय आत्मनो ब्रह्मणा सुता ततो दक्षो सृजत कन्या वीरिण्यामेव विश्रुताः कीर्त्यते धर्मसर्गश्च अकस्यपश्च च धीमिता अतः ऊर्ध्वं ब्रह्मणश्च विष्णुश्चैव भवस्य च एकत्वं च पृथक्त्वं च विशेषत्वं च कीर्त्यते ईशात्वाच्च यथा सत्त्वा जाता देवा स्वयंभुवाः मरुत्प्रसादो मरुतामदित्या देवाश्च संभवाः कीर्त्यन्ते मरुतां चाथो गणास्ते सप्तकाः देवत्वं पितृवाक्येन वायुस्कन्धेन चाश्रयाः दैत्यानां दानवानां च गन्धर्वो रक्षसामो सर्वभूतपिशाचानां पशूनां पक्षिवीरुधामो उत्पत्त्याप्सरसाम् उत्पत्त्याश्चाप्सरसां कीर्तयन्ते बहुविस्तराः समुद्रसंयोगकृतं जनमैरावत हस्तिनाः वैनतेय समुत्पत्तिस्तथा चास्याभिषेचनम् अभूश्रु भृगूणां विस्तरश्चोक्तस्था चांगरीसामपि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सूत जी कहते हैं कि इस शास्त्र में हिमालय, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत तथा श्रृंगवान ये सब सप्त पर्वत भी बतलाए गए हैं। इनकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तथा इनके मध्य की दूरी का योजन माप एवं इनमें रहने वालों का भी वर्णन किया गया है। हे ऋषियों, भारत आदि वर्ष तथा नदियों तथा पर्वतों, स्थिर तथा गतिशील प्राणियों से परिपूर्ण जम्बू द्वीप तथा द्वीप 7 समुद्रों द्वारा परिवेष्टित हैं। इन सबके पश्चात जल प्लावित भूमि तथा लोकालोक पर्वत का भी इसमें वर्णन किया गया है। हे ऋषियों, ब्रह्मांड के मध्य स्थित भू आदि लोक तथा अपने प्राकृतिक विभागों सहित सप्तद्वीपा पृथ्वी वर्णित की गई है। इनमें जो सर्वप्रधान है उसका एक अंशीय मान उनके व्यासों के मान सहित संक्षेप में वर्णन किया गया है। सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी का भी परिमाण योजन आदि में
प्रमाण सहित उचित रीति से दिया गया है। मानस के उत्तर शिखर पर स्थित महेंद्र आदि की पवित्र सभाएं तथा उसके ऊपर प्रज्वलित अग्निकाष्ठ के समान चक्राकार घूमती हुई स्वर्ग की गति भी बतलाई गई है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, नागवीथी एवं अजवीथी के लक्षणों का वर्णन करने के पश्चात मंडलों की सीमा का आलेखमान योजन में बताया गया है। लोकालोक, संध्या, दिन, दिवारात्रि, विषुवत तथा चारों दिशाओं में स्थित लोकपालों का वर्णन किया गया है। पितृगणों तथा देवताओं के दक्षिण तथा उत्तर के मार्ग बताए गए हैं। गृहस्थों एवं सन्यासियों को क्रमशः रजोगुण तथा सत्वगुण कर्म में आश्रित होने को बताया गया है। इसके पश्चात जहां धर्म आदि प्रतिष्ठित हैं, उस भगवान श्री हरि विष्णु धाम का वर्णन किया गया है। फिर सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों तथा नक्षत्रों की गति वर्णित की गई है। ध्रुव की प्रभुता से प्रजाओं के शुभाशुभ फलों के निर्धारण का वर्णन, इसके बाद उद्देश्य की पूर्ति हेतु ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सूर्य के रथ का वर्णन किया गया है। उस रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भगवान सूर्य आकाश मार्ग से गमन करते हैं तथा उस पर देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, प्रधान सर्प तथा राक्षसगण स्थित रहते हैं। इसका वर्णन भी किया गया है। वैसे ही जल के सारमय चंद्र के रथ का वर्णन किया गया है। सूर्य के प्रभाव से होने वाले चंद्रमा की वृद्धि एवं क्षय का होना तथा सूर्य आदि के साथ ध्रुव के रथ का वर्णन किया गया है। इसके बाद शिशुमार का वर्णन, जिसकी पूंछ पर ध्रुव स्थित है, उसके उपरांत तारा स्वरूप वाले सभी नक्षत्रों तथा ग्रहों सहित वर्णन किया गया है। जहाँ पवित्र आत्मा देवताओं का निवास है, उस सूर्य की हजारों किरणों से प्रवाहित वर्षा, शीत तथा उष्णता वाले स्थानों का वर्णन किया गया है। फिर रश्मियों के नाम, अर्थ, कर्म तथा विभागों एवं सूर्य के प्ररक्षण से ग्रहों की गति तथा मान को बताया गया है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए शूलपाणी भगवान शिव जी का कंठ विस्पान करने पर तुरंत नीला हो गया, उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, देवताओं द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति तथा उनके द्वारा भगवान महेश्वर की स्तुति एवं सभी पापों का विनाश करने वाले लिंग के उद्भव की पुण्यदायिनी कथा इसमें कही गई है। विश्व के मूल स्वरूप भगवान शिव के अद्भुत प्रभाव तथा पुरुरुआ के महात्म का वर्णन भी किया गया है। उन्होंने दोनों प्रकार के पितृगणों का अपमान किस प्रकार किया, तर्पण किया और फिर पर्वों एवं उनके संयोग का भी वर्णन किया गया है। स्वर्गलोक गए प्राणियों को पुनः अधोगति की प्राप्ति तथा दोनों प्रकार के पितृगणों के श्राद्ध से उत्तम फल की प्राप्ति का वर्णन इसमें किया गया है। युगों की संख्या तथा उनका परिमाण, सतयुग एवं त्रेता युग के ह्रास के कारण वर्णों, आश्रमों तथा संख्याओं का प्रवर्तन तथा उन वर्ण एवं आश्रमों की धर्म द्वारा स्थिति का वर्णन किया गया है। हे ऋषियों, यज्ञों का प्रचलन, ऋषियों एवं वसु आदि का संवाद तथा फिर वसु को अधोगति की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। प्रश्नों का दुर्वेद होना, स्वयंभू मनु के अतिरिक्त तपस्या की प्रशंसा एवं सभी युग अवस्थाओं का वर्णन इसमें किया है। द्वापर तथा कलयुग का संक्षेप में वर्णन तथा प्रत्येक युग में देवताओं, पशु, पक्षियों एवं मनुष्यों के प्रकार का वर्णन किया गया है। युगों के प्रभाव से आयु की वृद्धि एवं ह्रास, प्रधान आदि की उत्पत्ति तथा निर्देश का वर्णन, मंत्रों, ब्राह्मणों, ईश्वरों, ऋषियों, मनुओं तथा पितृगणों के लक्षणों का वर्णन इसमें किया गया है। वेदों तथा उनके मंत्रों का वर्णन तथा उनकी संख्या, वेद व्यास आदि का वर्णन भी किया गया है। मनवंतरों का विनाश एवं विनाश के पश्चात उनकी पुनः उत्पत्ति, देवताओं, ऋषियों, मनुओं, पितृगणों का वर्णन विस्तार से नहीं किया जा सकता, अतः इसे संक्षेप में ही इस पुराण में कहा गया है। मनुष्य की संख्या से मनवंतरों की संख्या का वर्णन किया गया है। अतीत काल एवं वर्तमान समय
के सभी मनवंतरों के लक्षणों का वर्णन किया गया है। पुनः स्वयंभू मनवंतर में अतीत एवं वर्तमान सभी मनवंतरों के प्रतिस्थापन के लक्षणों को कहा गया है। हे ऋषियों, फिर तीनों मनवंतरों के काल निरूपण का वर्णन तथा देवताओं एवं प्रजापतियों के मनवंतरों का वर्णन भी इसमें किया गया है। दक्ष की प्रिय पुत्री के पुत्र दौहित्र, जिन्हें बुद्धिमान दक्ष ने ब्रह्मा आदि से उत्पन्न कराया था, उन मेरु पर्वत पर रहने वाले सावर्णी आदि मनुओं का वर्णन किया गया है। फिर ध्रुव तथा उत्तानपाद की प्रजा सृष्टि का वर्णन किया गया है। बेन के पुत्र पृथु द्वारा पृथ्वी का दोहन, दुग्ध पात्रों एवं वंशावली का वर्णन इसमें किया गया है। ब्रह्मा आदि तथा 10 प्रचेताओं द्वारा पूर्व में पृथ्वी का दोहन, सोम के अंश से मारिसा से बुद्धिमान प्रजापति दक्ष का जन्म तथा भूत भविष्य एवं वर्तमान महेंद्रों का वर्णन किया गया है। मनु आदि की विस्तृत विवरण युक्त कथाएं तथा वैवस्वत मनु के प्रजा विस्तार का वर्णन किया गया है। वारुणी शरीर धारण करने वाले महान देव के यज्ञ में ब्रह्मा जी के शुक्र से उत्पन्न भृगु आदि का वर्णन किया गया है। चाक्षुष मनु द्वारा शुभ प्रजा सृष्टि के पश्चात वैवस्वत मनवंतर में दक्ष के ध्यान से उत्पन्न ऋषियों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा के प्रिय पुत्र नारद का स्वयं के शाप प्राप्ति के लिए दक्ष के महाबली पुत्रों का विनाश करना, तत्पश्चात दक्ष द्वारा वीरणी से विख्यात कन्याओं की उत्पत्ति एवं बुद्धिमान कश्यप की धर्म सृष्टि का वर्णन किया गया है। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के एकत्व, पृथकत्व एवं विशेषताओं का वर्णन किया गया है। स्वयंभू द्वारा शाप देकर देवताओं को ईश्वरत्व से पृथक करना, मरुतों को मरुत होने का वरदान देना तथा दिति से देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। अदिति से देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। 49 मरुदगणों का पिता के आशीर्वाद से देवत्व की प्राप्ति तथा उनका वायु के स्कंध पर निवास का वर्णन किया गया है। दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, राक्षसों, सभी भूतों तथा पिशाचों, पशु पक्षियों, लताओं एवं अप्सराओं की उत्पत्ति का बृहत विवरण एवं समुद्र के संयोग से ऐरावत हाथी के जन्म का वर्णन किया गया है। गरुड़ के जन्म तथा उनके अभिषेक एवं भृगु एवं अंगिरा के गोत्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कश्यपस्य पुलस्तस्य तथैवात्रेर्महात्मना पाराशरस्य च मुनेः प्रजानां यत्र विस्तरः देवतानां ऋषीणां च प्रजोत्पत्तिस्ततः परं स्त्रियः त्रिस्त्रः कन्या प्रकीर्तयन्ते यासु लोका प्रतिष्ठिता पितृदौहित्र निर्देशो देवानां जन्म चोच्यते विस्तरस्ते भगवतः पंचानां सुमहात्मनामो इलाया विस्तरश्चोक्तो आदित्यस्य ततः परम् अभिकुक्षी चरितं चोक्तम् अधुन्योश्चैव निवर्हणम् अबृहद्वालान्त संक्षेपादिक्ष्वाकाद्या प्रकीर्तिता निम्न्यादीनां क्षितिशानां यावज्जहनु गणादिति कीर्तयते विस्तरो यश्च ययातेरपि भूपतेः यदुवंशो समुद्देशो हयस्य च विस्तरः क्रोष्टोरनन्तरं चोक्तस्तथा वंशस्य विस्तरा ज्यामघस्य च माहात्म्यं प्रजासर्गस्य कीर्तयते देवावृद्धस्य त्यर्कस्य अक्रवृष्णेश्चैव महात्मना अनमित्रान्ययश्चैव विष्णुर्दिव्याभिशंसनम् विवस्वातोऽथ सम्प्राप्तिर्मणिरत्नस्य धीमतः युधाजितः प्रजासर्गः कीर्त्यते च महात्मनः कीर्त्यते चान्वयः श्रीमान् राजर्षेर्देवमीढुषा पुनश्च जन्मो चाप्युक्तं चरितं च महात्मनः कंसस्य चापि दौरात्यामेकान्तेन समुद्भवा वासुदेवस्य देवक्यां विष्णोर्जन्म प्रजायते विष्णोरनन्तरं चापि प्रजासर्गोपवर्णनं देवासुरे समुत्पन्ने विष्णुना स्त्रीवधे कृते संरक्षता असक्रबधम अशापः प्राप्तः पुरामृषो संरक्षता शक्रबधम शापः प्राप्तं पुरा भृगो
भृगोश्चोत्थापयामासो दिव्यां शुक्रस्य मातरम् देवानां सुराणां च संग्रामा द्वादशाद्भुताः नारसिंहो प्रभृतयः कीर्तयन्ते प्राणनाशिनाः शुक्रेणाराधनं स्थाणोर्धीरेण तपसा कृतं वरदानो प्रलुब्धेनो यत्र सर्वस्तवः कृतः आनन्तरं विनिर्दिष्टं देवासुरविचेष्टितम् जयन्त्या सह सक्ते तु यत्र शुक्रे महात्मनि असुरान् मोहयामास शुक्ररूपेण बुद्धिमानो बृहस्पतिस्तु तान् शुक्रः सशापो समहाद्युतिः उक्तं च विष्णुमाहात्म्यं विष्णोर्जन्मादिशब्दनं तुर्वसुः शुक्रदौहित्रा देवयान्यां यदुर्भूतो अनूर्द्रुहुस्तथा पुरुरययाति तनया नृपाः अत्र वंशन्त्या महात्मान् तेषां पार्थिव सप्तमाः कीर्तयन्ते यत्र अकार्त्स्नेन भूरि द्रविण तेजसा अकुशीकस्य च विप्रर्षे सम्यग्यो धर्म संश्रयाः अबार्हस्पत्यं तु सुरभिर्यत्र शापामिहानुदत कीर्तनम् अजहनुवंशस्य शान्तनोर्वीर्यशब्दनं भविष्यतां तथा राज्ञामुपसंहारशब्दनम् अनागतानां सप्तानां मनूनां चोपवर्णनं भीमस्यान्ते भौमस्यान्ते कलियुगे क्षीणे संहारवर्णनं परार्ध्य परयोश्चैव लक्षणं परिकीर्त्यते ब्रह्मणो योजनाग्रेण अपरिमाणा विनिर्णयाः नैमित्तिकः प्रकृतिकस्तथैवाद्यांतिकः स्मृतः विविधा सर्वभूतानां कीर्त्यते प्रतिसञ्चराः अनावृष्टिर्भास्कराश्च घोरः संवर्तको नलाः मेघो ह्ये कार्णवम् वायुस्तथा रात्रिर्महात्मनाः संख्यालक्षणमुद्दिष्टं ततो ब्रह्मं विशेषतः भूरादीनां च लोकानां सप्तानामुपवर्णनं कीर्त्यन्ते चात्र निरयाः पापानां रौरवादयाः ब्रह्मलोकोपरिष्टात्तु शिवस्य स्थानमुत्तमं यत्र संहारमायान्ति सर्वभूतानि संचये सर्वेषां चैव सत्त्वानां परिणामो विनिर्णयाः ब्रह्मणा प्रतिसंसर्गे सर्वसंहारवर्णनम् अष्टरूप्यमता प्रोक्तं प्राणस्याष्टकमेव च अगतिश्चोर्ध्वा मधश्चोक्ताः धर्माधर्मसमाश्रयात् कल्पे कल्पे च भूतानां महतामपि संशयः प्रसंख्याय च दुःखानि ब्रह्मणाश्चाप्य नित्यताः दौरात्म्यं चैव भोगानां परिणामो विनिर्णया दुर्लभत्वं च मोक्षस्य वैराग्यात् दोषदर्शनम् अव्यक्ताव्यक्त्यं परित्यज्य सत्त्वं ब्रह्माणि संस्थितम् नानात्वदर्शनात् शुद्धम् अततस्तादभिवर्तते अततस्तापत्रयातीतो निरूपाघ्यो निरञ्जना आनन्दो ब्रह्मणा प्रोक्तो न बिभेति कुतश्चनाः कीर्त्यते च पुनः सर्गो ब्राह्मणोऽन्यस्य पूर्ववत् कीर्त्यते ऋषिवंशस्य सर्वपापो प्रणाशनः इति कृत्य समुद्देश्य पुराणस्योपवर्णिता कीर्त्यन्ते जगतो ह्यत्र सर्वप्रलयः विक्रियाः प्रवृत्तयश्च भूतानां निवृत्तीनां फलानि च प्रादुर्भावो वसिष्ठस्य शक्तेर्जन्म तथैव च सौदासन्निग्रहस्तस्य विश्वामित्रकृतेन च पाराशरस्य चोत्पत्तेरदृश्यत्वं यथा विभो यज्ञे पितॄणां कन्यायां व्यासश्चापि यथा मुनिः शुकस्य च तथा जन्मो असह पुत्रस्य धीमतः पाराशरस्य प्रद्वेषो विश्वामित्रकृतो यथा वसिष्ठसम्भृतश्चाग्निर्विश्वामित्र जिघांसयाः संतानहेतुर्विभुना चीर्णः स्कन्देन धीमता उदयनेव विधिना विप्र विश्वामित्रहितैषिणा एवं वेदं चतुष्पादं चतुर्धा पुनरीश्वराः यथा विभेद भगवान् व्यासः सर्वान् स्वबुद्धिताः तस्य विश्वे प्रशिष्यश्च
तस्य शिष्य प्रशिष्यश्च शाखाभेदा पुनः कृता प्रयोगैः षड्गुणीयश्च यथा पृष्टा स्वयंभुवाः पृष्टेन चानुपृष्टास्ते मुनयो धर्मकाङ्क्षिणा देशं पुण्यामभीप्सन्तो विभुना तद्वीतैषिणा सुनाभं दिव्यरूपाख्यं सत्याङ्गं सुविक्रमा अनौपम्यामिदं चक्रं वर्तमानमतन्द्रिताः पृष्ठतो यात नियतास्ततः अप्राप्स्यथ यद्धितं गच्छतो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिर्विशीर्यते पुण्यासा देशो मन्तव्या इत्युवाच तदा प्रभु उक्त्वा चैवमृषीन् ब्रह्मा हृदत्सत्त्वमगात् पुनः गंगागर्भसमाहारा नैमीषे यत्त्वमेव च ईजिरे चैव सत्रेण मुनयो नैमीषे तदा मृते सरद्वती तथा तस्य चोत्थ्यापनं कृतं ऋषयो नैमीषे यास्तु श्रद्धया परया पुनः निसीमां गामिमां कृत्स्ना कृत्वा राजान् महारथ यथा विधि यथा शास्त्रं तथा तमातिथ्यैर्पूजयतो प्रीतम चैव कृतातिथ्यं राजानां विधिवत्तदा अन्तर्धानगता क्रूरा स्वार्भानुर सुरुहरतो अनुसृष्टिर्हतं चापि नृपमैडम् यथा पुरा गंधर्वो सहितं दृष्ट्वा अकलापग्रामवासिनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्णत्वाम अहम शरणम गतः। सूत ये बोलते हैं, हे महर्षियों, कश्यप, पुलस्त, महात्मा अत्रि तथा मुनि पाराशर की प्रजाओं का विस्तार, देवताओं तथा ऋषियों की श्रेष्ठ प्रजा उत्पत्ति एवं जिनमें तीनों लोक प्रतिष्ठित हैं उन 3 कन्याओं का वर्णन किया गया है। देवताओं के पिता एवं दौहित्र का वर्णन तथा भगवत भक्त 5 महात्माओं के जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन इस शास्त्र में किया गया है। उसके बाद इला का वर्णन, फिर आदित्य तथा विकुक्षी के चरित्र एवं धुंध के विनाश का वर्णन किया गया है। बृहद बल से इक्ष्वाकु तथा निमि के जहानुगण तक के राजाओं का संक्षेप में वर्णन है। राजा ययाति यदुवंशियों एवं है वंश के विस्तार का वर्णन किया गया है। उसके उपरांत क्रोष्टा के वंश का विस्तार, ज्यामघ का महात्म्य तथा उनकी प्रजा सृष्टि का वर्णन किया गया है। देवाव्रत, अर्क, महात्मा वृष्णि तथा विष्णु का अलौकिक वर्णन किया गया है। श्रीमान विवस्वान को मणिरत्न की प्राप्ति तथा महात्मा युधाजित की प्रजा सृष्टि का वर्णन किया गया है। फिर श्रीयुक्त राजर्षि महात्मा देवमीढ़ुस के जन्म, चरित्र एवं वंश का वर्णन किया गया है। कंस की अत्यधिक दुर्जनता तथा प्रजापति वासुदेव की पत्नी देवकी से भगवान श्रीहरि विष्णु की उत्पत्ति का वर्णन, तत्पश्चात विष्णु की प्रजा सृष्टि का वर्णन, देवासुर संग्राम के अवसर पर शुक्र की प्राण रक्षा के लिए भगवान श्रीहरि विष्णु द्वारा स्त्री वध तथा भृगु से साप की प्राप्ति और भृगु का अलौकिक प्रभाव एवं शुक्र माता को उठाने अर्थात जीवित करने का वर्णन भी इसमें किया गया है। हे ऋषियों, देवताओं और असुरों के मध्य प्राणनाशक 12 अद्भुत नारसिंह आदि युद्धों का वर्णन है। धैर्यवान शुक्र का तपस्या द्वारा भगवान शिव की उपासना तथा वर प्राप्ति की इच्छा से उनकी स्तुति, उसके बाद देवताओं तथा असुरों के क्रियाकलाप, जयंती पर महात्मा शुक्र का मोहित होना, बुद्धिमान बृहस्पति का शुक्र का स्वरूप धारण कर असुरों को मोह में डालना, फिर तेजस्वी शुक्र का असुरों को शाप दिया जाना, इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का महात्म्य तथा भगवान श्री हरि विष्णु के जन्म आदि का वर्णन, फिर शुक्र की पुत्री देवयानी से यदु तथा पुनर्तुर्वसु की उत्पत्ति, ययाति के पुत्रगण अनु, दुह्यु और पुरु के राजा बनने तथा उनके वंशजों अत्यंत धनी तथा तेजस्वी श्रेष्ठ महात्मा नरेंद्र का संपूर्ण तथा विप्रर्षि कुशिक के धर्माचरण की कथा का वर्णन इस शास्त्र में किया गया है। हे ऋषियों, बृहस्पति के शाप का सुरभि द्वारा मोचन, फिर जहनु वंश की कथा का वर्णन तथा शांतनु के बल पराक्रम का वर्णन, इसके पश्चात भविष्य में होने वाले राजाओं तथा 7 मनुओं का वर्णन, फिर कलयुग के प्रभावहीन होने तथा पृथ्वी के विनाश का वर्णन और
पर तथा परार्ध का विवरण इसमें दिया गया है। हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के परिमाण का योजन में निर्णय नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक तीनों प्रकार के प्रलय तथा संपूर्ण प्राणियों को इसमें बताया गया है। फिर सूर्य से अनावृष्टि एवं भयंकर संवर्तक अग्नि का वर्णन, एकार्णव मेघों, वायु तथा परमात्मा की रात्रि का वर्णन, फिर विशेष रूप से ब्रह्मा की संख्या तथा उनके लक्षणों का निरूपण किया गया है। भू आदि 7 लोकों का तथा पापी जनों के रौरव आदि नरकों का वर्णन इसमें किया गया है। ब्रह्मलोक के ऊपर भगवान शिव का श्रेष्ठ लोक स्थित है, जहाँ प्रलय के समय सभी प्राणियों का संहार होता है। फिर सभी प्राणियों के मान का निर्धारण तथा ब्रह्मा के प्रलय में सभी के विनाश का भी इसमें किया गया है। फिर 8 प्रकार के 8 प्राणों को बतलाया गया है तथा धर्म एवं अधर्म के आचरण से उच्च एवं निम्न गतियां बताई गई हैं। प्रत्येक कल्प में महान भूतों का भी क्षय एवं दुख प्राप्ति तथा ब्रह्मा की भी अत्यंत अनित्यता का वर्णन इसमें किया गया है। भोग से होने वाले दोषों एवं उनके परिणाम का निर्णय, दुष्प्राप्य मोक्ष एवं वैराग्य के दोषों पर ध्यान देने को कहा गया है। व्यक्त तथा अव्यक्त का त्याग कर एकमात्र ब्रह्म में स्थित हो विविध दर्शनों से शुद्ध होकर जब प्राणी सत्व से अलग हो जाता है, तब वह तीनों पापों से मुक्त हो निरूप नामक निरंजन ब्रह्म का आनंद कहा जाता है तथा फिर वह किसी से भी भयभीत नहीं होता। फिर पूर्व की भांति अन्य ब्रह्मा की सृष्टि तथा सभी प्रकार के पापों का विनाश करने वाले ऋषियों के वंश का वर्णन इसमें किया गया है। पुराणों के इतिहास के वर्णन के पश्चात जगत के सभी प्रलयों एवं विकृतियों का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात प्राणियों की प्रवृत्ति तथा निवृत्तियों के परिणाम, वशिष्ठ की उत्पत्ति एवं शक्ति के जन्म का विवरण, फिर विश्वामित्र का सौदास के द्वारा उनका अवरोध कराना एवं प्रभु पाराशर की उत्पत्ति एवं उनके अदृश्य होने की कथा का वर्णन भी इसमें किया गया है। मुनि व्यास की पुत्रों की पुत्री से जन्म तथा पुत्र सहित सुखदेव जी के जन्म का वर्णन, पाराशर का विश्वामित्र के प्रति विद्वेष का कारण, वशिष्ठ का विश्वामित्र के वध की इच्छा से अग्नि की प्रस्तुति, विधि के विधान से विश्वामित्र के हित चिंतक बुद्धिमान प्रभु स्कंद ने संतान हेतु उनका संरक्षण किया। फिर उन ईश्वर भगवान व्यास ने 4 चरणों वाले एक वेद को स्वज्ञान द्वारा किस प्रकार 4 भागों में विभक्त किया, इसका वर्णन किया गया है। तत्पश्चात उनके शिष्यों तथा प्रशिष्यों ने फिर उनकी शाखाओं का विस्तार कैसे किया। धर्म की कामना करने वाले मुनियों द्वारा पवित्र क्षेत्र की प्राप्ति के लिए पूछने पर षड्गुणीय प्रयोग से स्वयंभू प्रभु ब्रह्मा ने उनके कल्याण की इच्छा से उन्हें दिव्य रूप नाम वाले अति उत्तम शुभ विक्रम वर्तमान तथा सुंदर नाभि से युक्त चक्र को बतलाकर कहा, आलस्य रहित होकर दृढ़ निश्चय के साथ इसके पीछे चले जाओ, तभी कल्याण होगा। जहां पर जाते जाते इस धर्म चक्र की नेमी क्षीण हो जाए, उसी को पुण्य क्षेत्र समझना। ऋषियों से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी वहां अंतर्ध्यान हो गए। गंगा क्षेत्र एवं नैमिष के वर्णन को बताया गया है। मुनियों ने उस नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन किया। शरद्वान की मृत्यु हो जाने पर नैमिषारण्य के ऋषियों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनका उत्थापन किया। फिर उसे इस संपूर्ण सीमा रहित पृथ्वी का राजा बनाकर लाए और शास्त्र विधि के अनुसार उसका अतिथि सत्कार किया। विधि पूर्वक आतिथ्य से जब राजा प्रसन्न हुआ तो निर्दय असुर स्वरभानु ने छिपकर उसका ग्रहण कर लिया। उस प्राचीन काल में अपहरण कर लिए जाने पर भी ऋषिगण गंधर्वों के साथ कलाप ग्राम में निवास करने वाले राजा ऐड के पास गए। ओम नमः शिवाय। यज्ञ में उनके ऋषियों के साथ मिलने का वर्णन है। ओम नमः शिवाय। सन्निपातः पुनस्तस्य तथा यज्ञे महर्षिभिः दृष्ट्वा हिरण्मयं सर्वं यज्ञे वस्तु महात्मनामो तदा वै नैमिषेयाणां सत्रे 12 वार्षिके यथा विवदमानस्तु ऐड संस्थापितस्तु तैः जनयित्वा त्वरण्यान्तो ऐड पुत्रं यथा स्वयं
जनयित्वा त्वरण्यान्तो ऐडपुत्रं यथायुषम् असमापयित्वा तत्सत्रमायुषं पर्युपासते। एतत् सर्वं यथावृत्त्यं व्याख्यातं द्विजसप्तमाः ऋषीणां परमं चात्र लोकतत्त्वमनुत्तमम्। ब्रह्मणा यत् पुरं प्रोक्तं पुराणं ज्ञानमुत्तमम् अवतारस्य रुद्रस्य द्विजानुग्रहकारणात् तथा पाशुपता योगा स्थानानां चैव कीर्तनम् अलिङ्गोद्भवस्य देवस्य नीलकण्ठत्वमेव च कथ्यते यत्र विप्राणां वायुना ब्रह्मवादिना धन्यं यशस्य मायुष्यं सर्वपापप्रणाशनं। कीर्तनं श्रवणं चास्य धारणं च विशेषतः अनेन हि क्रमेणेदं पुराणं सम्प्रचक्षते। सुखमर्थः समासेन महानप्युपलभ्यते तस्मान् किञ्चित् समुद्दिश्य पञ्चाद्वक्ष्यामि विस्तरम्। पादमद्यामिदं सम्यग्योधीयत जितेन्द्रियाः तेनाधीतं पुराणं तत्सर्वं नास्त्यत्र संशयाः। अयो विद्याच्चतुरो वेदान् संगोपनिषदो द्विजः नाचेत् पुराणं संविद्यान्नेव नैव सः स्याद्विचक्षणा। इतिहासो पुराणाभ्यां वेदं समुपब्रह्मयेत अविभेत्याल्पश्रुता देवदो मामयं प्रहरिष्यति। ओम नमः शिवाय। अभ्यसन्निमध्यायं साक्षात् प्रोक्तं स्वयंभुवा आपदं प्राप्य मुच्येत यथेष्टं प्राप्नुयात् गतिम्। यस्मात् पुराह्यनदीतं पुराणं तेन तत्स्मृतं निरुक्तस्य यो वेदा सर्वपापै प्रमुच्यते। नारायणः सर्वमिदं विश्वं व्याप्य प्रवर्तते तस्यापि जगता स्रष्टा देवो महेश्वरः। अतश्च संक्षेपमिमं अशृणुध्वं महेश्वरा सर्वमिदं पुराणम् अतश्च संक्षेपमिमं शृणुध्व महेश्वरः सर्वमिदं पुराणम् असा सर्वकाले सा करोति सर्गं संहारकाले पुनराददीतो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं ब्रह्मलोक के ऊपर भगवान शिव का श्रेष्ठ लोक स्थित है जहां सूत जी कहते हैं ब्रह्मलोक के ऊपर भगवान शिव जी का श्रेष्ठ लोक स्थित है जहां प्रलय के समय सभी प्राणियों का संहार होता है। फिर सभी प्राणियों का मान निर्धारण क्षमा कीजिएगा। सूत जी कहते हैं यज्ञ में उनके ऋषियों के साथ मिलने का भी वर्णन। सूत जी कहते हैं विधिपूर्वक आतिथ्य से जब राजा प्रसन्न हुए तो निर्दय असुर स्वरभानु ने छिपकर उनका हरण कर लिया। उस प्राचीन काल में अपहरण कर लिए जाने पर भी ऋषिगण गंधर्वों के पास कलाप ग्राम में निवास करने वाले राजा ऐड के पास गए और उनसे ऋषियों के साथ मिलने का वर्णन है। यज्ञ में उनसे ऋषियों के साथ मिलने का वर्णन है। 12 वर्ष में पूर्ण होने वाले महात्माओं के उस यज्ञ में सभी वस्तुएं सुवर्णमयी देखकर नैमिषारण्य के ऋषियों के यज्ञ में विवाद कैसे उत्पन्न हुआ तथा उन्होंने ऐड को कैसे स्थापित किया, इस सब का वर्णन किया गया है। फिर उन लोगों ने ऐड के पुत्र आयुष को उत्पन्न कराकर उस यज्ञ की समाप्ति तथा आयुष की उपासना की। हे दुर्योधनों, हे ऋषियों, सूत जी कहते हैं यह सब जिस प्रकार हुआ वह सब इस पुराण में वर्णित किया गया है। यहाँ ऋषियों का परमोत्तम लोक तत्व भी वर्णित किया गया है। प्राचीन काल में ब्रह्मा द्वारा कहे गए पुराण के उत्तम ज्ञान तथा द्विजों का कल्याण करने के लिए रुद्रावतार का वर्णन किया गया है। फिर पाशुपत योग द्वारा तथा उनके स्थान लिंग की उत्पत्ति तथा महादेव का कंठ नीला होने का कारण भी बतलाया गया है।
सभी पापों के विनाशक तथा धन, यश एवं आयु प्रदान करने वाले इस पुराण को ब्रह्मवादी वायुदेव ने ब्राह्मणों से कहा था। इस पुराण का कीर्तन, श्रवण तथा विशेष रूप से धारण फलप्रद होता है। इसी क्रम से इस पुराण को कहा जाता है। विस्तृत विवरण भी छोटे रूप में कहने से यह आसानी से समझ लिया जाता है, इसलिए इसे पहले संक्षेप में कहकर बाद में अब मैं आपसे विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करूंगा। जिस जितेंद्रिय ने इस पूर्व वृत्तांत को भली भांति पढ़ा है उसने इस संपूर्ण पुराण को पढ़ लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चारों वेदों को उनके अंगों तथा उपनिषदों सहित जानने वाला द्विज भी यदि पुराण को नहीं जानता तो वह बुद्धिमान नहीं हो सकता है। इतिहास तथा पुराण द्वारा वेद का तात्पर्य समझना चाहिए, क्योंकि थोड़ी विद्या वाले से वेद भयभीत रहता है कि यह मुझे नष्ट कर देगा। इस अध्याय को साक्षात स्वयंभू मनु ने कहा था। इसका अभ्यास करने वाले की आई हुई समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं तथा उसे परम गति की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम पुरा जो प्राण संचार अनन करता है उसे पुराण कहते हैं। जो इसकी निरुक्ति को जानता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्रीहरि नारायण जो संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं तथा इस जगत के सृष्टा हैं, उनके भी सृष्टा भगवान श्री सदाशिव महेश्वर हैं। ये अतः संक्षेप में सुन लीजिए कि यह संपूर्ण पुराण ही महेश्वर रूपी है। सभी कालों में ये सृष्टि करते हैं तथा संहार काल में इसका संहार करते हैं। इस प्रकार इति श्री महापुराणे वायु प्रोक्ते प्रक्रियापादेनुक्रमणिका नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री वायु महापुराण के प्रक्रियापाद में अनुक्रमणिका नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।